शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मम यदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्पष्टिकमालिकां विदधति पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। समस्त श्रोतागण बुजुर्गों, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं सीता सती सावित्री अनसुईया जैसी मातृशक्ति और हमारा युवा वर्ग एवं राष्ट्र की पूंजी बच्चे आपके सामने एक छोटा सा आख्यान लेकर के चल रहे हैं। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय हमारे अनेकों वीर बल की वेदी पर चढ़ गए और अनेकों बहनों ने अपने सुहाग को बलिदान किया। तो भक्तों, उन्हीं में से एक ऐसी भी बहन हुई जिसने राष्ट्र धर्म के आगे अपने पति धर्म को भी ठुकरा दिया। तो आ जाइए श्रोताओं, हम सुनाते हैं एक घटना 1922 सन की। अरे कहें हकीकत स्वतंत्रता की, कर लो याद पुरानी है, और भूले हुए शहीदों की हम तुमसे कहीं कहानी है। हुकूमत थी जो अत्याचार मचाते थे, आवाज क्रांति की होती थी तो घोड़ा बरसाए जाते थे। उनकी ये अजब कहानी है कर्म में मसाले आजादी की, सम्मान देश का रखने को ना फिक्र करी बर्बादी की। दोस्तों, उस समय क्या हुआ, कलकत्ता के निकट एक ग्राम था जिसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे। कि कलकत्ता के निकट में भगवानपुर एक गांव, उस गांव में रहते थे ब्राह्मण का था वहां मुकाम। और दोस्तों, बड़े सुंदर तरीके से रहने लगे। अरे पंडित के घर हुए एक देखो लड़का और लड़की, हे नीराय और बसंत युनी से शोभा तेरे घर की। संत के मरी गए माँ तो पिता रे दोनों। महीना सावन गयो आई, और 22 में पेरे गांव में
भैया बाढ़ गई थी आई। और देख देख के आज लला नर नारी रे घबराते। अरे पड़े जो जीवे के लाले ले 40 जो साथी संग में नेताजी आए। लोगों की जान बचाते हैं और करते थे इंतजाम के राशन वे पहुंचाते हैं। कर रहे धर्म कमाई है और अपने साथिन संग गए नेताजी आई है। उसी समय दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने 40 साथियों की टोली लेकर के लोगों को राहत पहुंचाते हुए राशन पानी देते हुए वह पहुंच जाते हैं और देखा कि बाढ़ में लड़की नीरा का भाई बसंत बहने लगा और नीरा अपनी छत पर खड़ी खड़ी रो रही थी, चिल्लाने लगी, भैया मेरे भाई को कोई बचाओ, मेरे भैया को कोई बचाओ। उसी समय चिल्लाने की आवाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कानों में जाने लगी। और लड़की किस प्रकार से रो रही है भैया कि बसंत पानी में बह गया और नीरा चिल्लाने लगी। नेताजी तब सुन रहे आवाज कानों में आने लगी कि छत पे खड़ी नीरा और रुदन मचाती है। भैया को ऐसे चिल्लाती है। बचपन में छोड़ गए मेरे पिता महतारी, बचपन में छोड़ गए मेरे पिता महतारी और भैया चला मेरा अब सब विधि से ख्वारी। अब सुन लो विनय प्रभु जी,
क्यों अर्ज सुनाती है, बचाओ मेरे भैया को ऐसे चिल्लाती है। भैया के बिना मैं भी अपने प्राण गमाऊंगी। भैया के बिना मैं भी अपने प्राण गमाऊंगी। और जहां तू चला भैया वहीं मैं भी आऊंगी। पानी में कूद जाऊं, इस जल में ही बही जाऊं, ऐसे मन में आती है। बचाओ मेरे भैया को बिटिया चिल्लाती है। और छत पे खड़ी मीरा और रुदन मचाती है। बचाओ मेरे भैया को ऐसे चिल्लाती है। सुन कर आवाज उसकी गए वो सुबह आई। सुन कर के आवाज उसकी गए वो सुबह आई। क्या आफत है तुझ पर ऐसे रे बतलाई। लाता हूँ तेरे भैया को, लाऊंगा तेरे भैया को, क्यों प्राण गमाती है। बचाओ मेरे भैया को ऐसे चिल्लाती है। इस प्रकार लड़की के रोने की आवाज सुनकर नेता सुभाष चंद्र जी मीरा के पास में पहुंच गए और कहने लगे, बेटी रो ना, मैं अभी तेरे भाई को निकाल करके लाता हूं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथी उनको समझाने लगे कि नेताजी पानी अथाह है, इसमें पता नहीं कितना पानी होगा, आप कैसे इसके अंदर जाएंगे, अपने प्राण क्यों गंवा रहे हो। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि साथी सब कहने लगे, नेता को समझाई, अथाह जल है कि यहाँ कैसे परेगी पार। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहने लगे, भैया ये लड़की अपने प्राण गंवा देगी अगर इसके भाई को नहीं बचाऊंगा। तो क्या बोले हैं कि बेटी ये बिलख रही भैया, ना दिल में धीरज लाएगी। बेटी ये बिलख रही भैया,
आता है तरस मुझे इसका, ये रोई रोई मर जाएगी। चाहे कुछ भी अब हो जाए, मैं भाई इसका बचाऊंगा। चाहे कुछ भी अब हो जाए, मैं इसका भ्रातु बचाऊंगा। जाऊंगा कूद कर पानी में, इसके भाई को ले आऊंगा। ना पल की देर करूंगा मैं, पर इसके भाई बचाऊंगा। यदि बचे नहीं इसका भाई, तो ये विलख विलख मर जाएगी। बेटी ये रोती है यहाँ पर, जो अपने प्राण गमाएगी। मरना है सबको एक दिन, तो मरने से क्या डरना है। जब मरना ही है एक दिन, तो मरने से क्या डरना है। मरने से पहले भ्रात मुझे कुछ काम देश का करना है। पोते रही किस काम की है, जो देश के काम न आएगी। रोती है बिटिया पास खड़ी, वो मिलख बिलख मर जाती है। उसी समय दोस्तों नेताजी को उनके साथी सभी समझाते हैं, लेकिन नेताजी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन इस बेटी के भाई के प्राण तो मुझे बचाने ही हैं। और उसी समय नेताजी अपने साथियों से कहने लगे कि नैना हो गए लाल बॉस बंगाली के, सहे गए नहीं बोल कि रोने वाली के। अरे नैना हो गए लाल बॉस बंगाली के, सहे गए नहीं बोल कि रोने वाली के। और सभी को मरना है, तो मरने से क्या डरना है। ओ सभी को मरना है, मरने से क्या डरना है।
के दुख मिटाना मुझे काम यही करना है। दुखियों के दुख निपटाना मोई काम यही करना है। वीर प्रणाली के सहे गए नहीं बोल किरोने पाली के। इतनी कह तब नेताजी और कूद पड़े पानी में। इतनी कही नेताजी और कूद पड़े पानी में। लड़के को बचाने के लिए डाली जान परेशानी में। देखा भाली के सहे गए नहीं बोल किरोने पाली के। और नैना हो गए लाल बोस बंगाली के सहे गए नहीं बोल किरोने पाली के। पानी के ऊपर आया तब बॉस पकड़ लाते हैं। पानी के ऊपर लाया बॉस जी उठा कर लाए। बच गए बार बेटा के अनुरागी मन हरसाए। गुड़ गाते हैं सहे गए नहीं बोल किरोने पाली के। और नैना हो गए लाल बोस बंगाली के सहे गए नहीं बोल किरोने पाली के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पानी के अंदर जाकर के उस लड़के को उठा करके जैसे ही उछल के ऊपर आया, उठा करके लाकर लड़की के पास में खड़ा कर दिया। और उसी समय अपने साथियों के साथ भक्तों उन दोनों बच्चों को लेकर के चले गए हैं और अनाथालय में जाकर के भर्ती कर दिया, जहां अनाथ बच्चे रहते थे। कि बच्चों को पहुंचा दिया और अनाथालय में खास लगे देश के काम में नेता वीर सुभाष। इधर भक्तों बच्चों को अनाथालय में छोड़ दिया, जहां अनाथालय में पल करके बच्चे जब बड़े होने लगे, धीरे धीरे लड़की मीरा उस अनाथालय में 18 साल की हो गई और भैया बसंत की उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसी समय पुलिस कप्तान जनरंजन दास, उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसने उस नीरा के साथ में अपना विवाह कर लिया। पुनर्विवाह करने के बाद अब बसंत उस अनाथालय में अकेला रह गया और अकेलापन महसूस करते हुए वो लड़का उस अनाथालय में रोने लगा। उसकी बहन पुलिस कैप्टन जनरंजन दास के साथ में चली गई, उसका विवाह हो गया। अरे बेटा रोबे करी करी ख्याल, कैसी किस्मती बनी हमारी। बेटा रोबे करी करी ख्याल, कैसी किस्मती बनी हमारी।
क्या किस्मत बनी हमारी, कई छोड़िए बहना प्यारी, क्या किस्मत। बेटा रोबे करी करी ख्याल, कैसी किस्मती बनी है हमारी। रोने लगा और मन में विचार करता है कि अब मैं कहाँ जाऊं अकेला, कैसी करूं कहाँ को जाऊं, किनको मन की पिथा सुनाऊं। यहाँ से हुई जाऊं आजाद, कैसी किस्मती बनी है हमारी। बेटा रोवे करी करी ख्याल, कैसी किस्मत बनी हमारी। पढ़ना लिखना कभी बिसारा, पढ़ना लिखना सभी बिसारा, इतो टोले मारा मारा। अनाथालय को छोड़कर जब बालक बसंत बाहर चला गया, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं दी थी तो चोरी करना सीख गया और जेब काटने का काम करने लगा चौराहों पर जाकर के। बेटा काट तो जेब समारी, कैसी किस्मत बनी हमारी। अब तो रोवत आंसू डारी, कैसी किस्मत बनी हमारी। अरे काम गलत जब चालू कियो, काम गलत जब चालू कियो, एक दिन पकड़ी पुलिस ने लियो। एक दिन पकड़ी पुलिस ने लियो, में खूब लगाई मार, कैसी किस्मत बने हमारी। अब तो रोवे आंसू डारी, कैसी किस्मत बनी हमारी। और भक्तों, उसी समय पुलिस ने बसंत को पकड़ लिया और पकड़ करके बहुत काफी मार गई। 6 महीना की सजा सुनाई, 6 महीना की सजा सुनाई, दियो तुरंत जेल पहुंचाई। अब तो रोवे आंसू तारी, कैसी किस्मत बनी हमारी। बेटा रोवे आंसू तारी, कैसी किस्मत बनी हमारी। उसी समय भक्तों, जब जेल खाने में पहुंचा दिया जाता है और इधर हमारे देश के अंदर एक सत्याग्रही आंदोलन छिड़ गया और वो आंदोलन चलने लगा और नेता सुभाष चंद्र बोस भी उस आंदोलन में, सारे सत्याग्रही अपने आप जेल खाने में अपने आप जाने लगे।
ये आंदोलन श्री गांधी जी को श्री गौ भारत के रे दरमियान और सत्याग्रही तय की गिरफ्तारी खुद ही लगे जेल में आन। और सत्याग्रह में नेताजी भी उस दम गए थे जेल में आए और देखो जाई बसंत बेटा को तब नेताजी गए चकराए। पूछी है जब नेताजी ने कैसे गो जेल में आए और धीरे धीरे बसंत बेटा अपनी बीती गई सुनाए। ना हो गए लाल बोस के यो नालायक नीच निकाम ओ नालायक नीच निकम में तेने दूध को दयो लजाए। और हमने जान बचाई तेरी आबे का दिन दे सके काम और ताग लगाए तो सात पीढ़ी को तेने तोरे दियो लजाए। मेरे उसी समय भक्तों जब नेताजी ने देखा उस बसंत को जेल खाने में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहने लगे दुष्ट मैंने तेरे प्राण इसलिए नहीं बचाए कि तू चोरी करना सीख जाए। मैंने तो तुझे इसलिए बचाया था कि किसी दिन देश की सेवा करेगा और देश के काम में आएगा, लेकिन तूने तो मेरे नाम को भी बदनाम कर दिया। और उसी समय नेताजी बुला भरा कह रहे हैं उस बालक बसंत से कि ओ पापी बदकार शर्म नहीं तो कुरे आई है। बहुत सुंदर बेटे। और कुल की कुल मर्यादा तिनी दई धूल मिलाई है। जनता को देता है और बन गयो है रे तू चोर काम चोरी का करता है। भाग सत्याग्रह में लेता और देश भक्त बन करके देश की सेवा कर लेता। जान मैंने संकट में डारी और यथाह जल से दुष्ट मैंने तो दियो धुनिकारी। अगर मैं ऐसो जान लेता उसी दिन तो बाई जल में बही जाने देता। बड़ी पत्कार लगाई है और रोवन लगो बसंत कहे नेता से समझाई है।
क्या हुआ है भक्तों? सुने बचन जब बॉस के और लज्जित हुआ अपारी, बोला भारत मात पे जीवन है न्योछारी। उसी समय भक्तों विचार करने लगा कि मैं अपना बचा हुआ जीवन सारा भारत मां की सेवा में लगाऊंगा। और भक्तों उसी समय बालक बसंत 6 महीने की अवधि पूरे करने के बाद जेल खाने से रिहा हो जाता है और विचार करने लगा है वो। इधर नेताजी सुभाष चंद्र भी जेल खाने से छूट जाते हैं। जब जेल से छूट के नेताजी आ गए, जेल से है छूट के नेताजी आ गए, आजाद हिंद सेना को वो गठन कर रहे। कैसे होते स्वतंत्र ये उपाय बनाते हैं, रोजाना नए नए वो प्रोग्राम बनाते हैं। देश की सेवा में अपने लगाएंगे, कैसे बचाएं देश को ये सोच पाएंगे। बाद बसंत भी जेल से आ गया और रो रहा है इधर उधर क्या हो गया। बनकर भिखारी एक दिन घूमता रहा, आखिर में उसको ध्यान बहन का भी आ गया। बसंत जेल खाने से जब छूटा तो इधर उधर घूम रहा है। इधर भक्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ उपाय बनाते हैं कि कैसे मेरा देश स्वतंत्र होगा। और उसी समय एक दिन बसंत को ध्यान आया कि मेरी बहन पुलिस कैप्टन जनार्दन दास के घर में है और उसी के घर जाने लगा। उसके घर पर जाकर के बहन से विनती करने लगा। और क्या कह रहा है बहन से जाकर के कि मेरी बहना तेरे द्वार भैया भीख मांगी बे आयो। मैं तेरा बसंत भैया ना कोई मेरो धीर धरैया ना। मैं हूँ तेरा बसंत भैया ना कोई मेरो धीर धरैया। मैं सबने दया में फटकारी बहना भीख मांगी वे आया। मेरी बहना तेरे द्वार भैया भीख मांगी वे आया। मेरो सब कोई हंसी उड़ावे, मोई सब कोई ठुकरावे। मेरी सब कोई
कोई हंसी उड़ावे और सब कोई ठुकरावे। मेरी नाव पड़ी मझधार, पहना भीख मांगी वे आया। जब भैया को पहचाना, ले आई परस के खाना। जब नीरा ने पहचान लिया कि ये मेरा भाई बसंत है, और उसी समय भक्तों खाना लेकर के अपने भैया के लिए परोसने लगी। आगे क्या हुआ? जब नीरा ने पहचाना, ले आई परस के खाना। जब नीरा ये है भाई बहन का प्यार, पहना भीख मांगी वे आया। अरे छोटे भैया तेरे द्वार, भैया भीख मांगी वे आयो। जब भोजन रहे थे खाई, तब जनरंजन गए आई। जब बसंत को भोजन रख करके रख दिया, उसी समय नीरा का पति जनरंजन आ जाता है और कहने लगा, इस भिखारी को तूने घर में बिठा लिया है, क्या बात है, ये कौन लगता है तेरा? और उसी समय भक्तों बहुत फटकार लगाने के बाद जनरंजन दास ने बसंत के एक लात मारी। कियो मन में क्रोध अपार, बहना भीख मांगी वे आयो। मेरी बहना तेरे द्वार, मैं तो भीख मांगी वे आयो। ज्यादा फटकार लगाई, जनरंजन गए खिसियाई। इतनी फटकार, इतनी फटकार लगाई, जनरंजन गयो रिसियाई। तीन लात उठाए के मारी, भैया भीख मांगी वे आयो। मेरी बहना तेरे द्वार, भैया भीख मांगी वे आयो। उसी समय भक्तों नीरा का पति जनरंजन दास जब आ जाता है तो उस बसंत में लात मार दी और कहने लगा, इस भिखारी को तूने घर में बिठा लिया है। लेकिन नीरा ने नहीं बताया कि मेरा ये भाई है, नहीं बसंत ने बताया कि मेरी बहने। उठ करके चला गया बसंत और आगे चलता जा रहा है। उसी समय दिमाग में झटका लगा कि अब तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास ही चलना चाहिए और कोई आगे रास्ता है ही नहीं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा गूंज रहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजाद हिंद सेना का गठन हो रहा था। उसी गठन के साथ साथ बसंत भी वहां पहुंच गए और भक्तों उसी सेना में जाकर के बसंत भी भर्ती हुआ। अरे बसंत आजाद फौज में भर्ती भयो है, भोर न जाए। अरे आजाद फौज में भर्ती भयो है, बेटा जाए।
भरती भयो है बेटा जाए। आज्ञा पालन करे बोस की, बातें हरदम करे जो सकी। अरे सेना में रही के कर्नल की नीनी पदवी पाए। कर्नल की लीनी पदवी पाए। बसंत आजाद फौज में भर्ती भयो है भैया जाए। जैसे ही सेना में भर्ती भया तो भक्तों कुछ ही दिनों में सेना का कर्नल बन गया और इतनी भयंकर लड़ाई की कि इसकी लड़ाई को देख करके अंग्रेजी सैनिक घबराने लगे। बॉस सेना की देख लड़ाई, बॉस सेना की देख लड़ाई, फिरंगी फौज गई घबराई। लाड ने फंक्शन किया, अधिकारी लिए हैं बुलाए। लाड ने फंक्शन किया रे फंक्शन किया, अधिकारी लिए रे बुलाए। खून के दस्तखत करके फौजऊ में है गो भर्ती जाए। उसी समय अंग्रेजी सेना का अधिकारी था लार्ड, और उसने भक्तों एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रख दिया सारे अधिकारियों के सामने कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो नेता सुभाष चंद्र बोस को मार दे, उसे मैं 1 लाख रुपए नगद और काफी इनाम दूंगा। ऐसा सुनकर के सारे अधिकारी इकट्ठे हुए और भक्तों क्या हुआ आगे? सुभाष को जो कोई देगा मारी, सुभाष को जो कोई देगा मारी, लाख रुपया का मिले इनाम। अरे अधिकारी उसको सेना का देऊंगो बनाए, उच्च अधिकारी उसको अपनों में देऊंगो बनाए। बसंत आजाद फौज में भर्ती भयो है भैया जाए। उसी समय लाड ने जब पीना डाल दिया और उस भक्तों पान को मिलाने लगे, कोई उठाने वाला नहीं। उसी समय नीरा का पति जनरंजन दास उठ करके खड़ा हुआ। पीना जनरंजन ने खाया, पीना जनरंजन ने खाया, बॉस का मैं कर दूं सफाया। बॉस का कर दूं जाई सफाया। 1 महीना की छुट्टी मुझको तुम दी जोरे कहाय। बसंत आजाद फौज में भर्ती भयो है भैया जाए। खून के दस्तखत करके नेता भयो है फौज में जाए।
इधर दोस्तों जनरंजन दास ने जैसे ही बीड़ा उठाया कि मैं बॉस को सफाया कर दूंगा, और 1 माह की छुट्टी लेकर के आज वो पुलिस कैप्टन जनरंजन दास अपने घर पर आता है। और इधर बसंत को यह पता चल गया कि नीरा के पति जनरंजन दास ने बीड़ा उठाया है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारेगा। और उसी समय बसंत भी छुट्टी लेकर के घर आता है और उस जनरंजन दास से पहले आकर अपनी बहन नीरा से आकर के मिला और कहने लगा, बहन हमारे ऊपर नेताजी का बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने हमारे जीवन को बचाया, और आज नेताजी को मारने के लिए बहनोई ने बीड़ा उठाया है। बहन तुम्हारे हाथ में मेरी लाज है और नेताजी के जैसे चाहो वैसे प्राण बचाने हैं। उसी समय नीरा कहने लगी, भैया जैसे भी होगा वैसे नेताजी के प्राण बचाएंगे और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उसी समय कार में बैठकर नीरा अपने भैया बसंत के साथ चल देती है और कैसे बोलती है, अरे साथ कभी ना छोड़े भैया और वैदिक धर्म निभाएं, और नेताजी के पीछे चाहे प्राण हमारे जाएं। साथ कभी न छोड़े भैया वैदिक धर्म निभाएं, नेताजी के पीछे जाए प्राण हमारे उजाएं। और नीरा कहने लगी, भैया मैं आपके साथ चलती हूं, जैसे भी होगा वैसे नेताजी के प्राण बचाएंगे। अरे सोच समझ के तब नीरा ने ऐसे गिरा सुनाई, और मोड़ो कार चलो मेरे भैया ऐसे रही समझाई। जैसे भी हो सके जाई के उनके प्राण बचाएं, नेताजी के पीछे जाए प्राण हमारे जाएं। और क्या बोली है नीरा, अरे कैसन होई स्वतंत्र भ्रात जो नेताजी मर जाएं, आशा होए न पूर्ण देश मेरो स्वतंत्र नहीं हुई पाए। अरे रहे देश परतंत्र भ्रात ये बेड़ी ना कट पाए, नेताजी के पीछे चाहे प्राण हमारे जाएं। और क्या हुआ दोस्तों, अरे बैठ कार में दोनों बेट चलते बहनी और भाई, करी न ज्यादा देर पहुंची गए सिंगापुर में जाई। अरे बैठ कर में जब चलती ने दोनों बहनी और भाई, करी न ज्यादा देर पहुंची गए सिंगापुर में जाई। अरे नाम लिखाया जाई फौज में नीरा को यबू भाए, और नेताजी के पीछे जाए प्राण हमारे जाए।
जैसे ही बसंत ने जाकर के मीरा को खड़ा किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूछने लगे, भैया ये कौन है? उसी समय बसंत ने बताया, 1922 की सारी घटना बता दी कि आपने ही हमारे और इस बहन के प्राण बचाए थे, वही हमारी बहन नीरा है और आपकी फौज में ये भी भर्ती होना चाहती है। उसी समय भक्तों, नीरा को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज में भर्ती किया और अंगरक्षक बना लिया। अरे सन 1922 की जब घटना सभी सुनाई, सुनकर उनकी बात समझ में नेता के गए आई। अरे है गए खुशी तभी नेताजी मन में अति हर्ष आए, नेताजी के पीछे जाए प्राण हमारे उजाए। अरे साथ कभी न छोड़े भैया, हम वैदिक धर्म निभाएं और नेताजी के पीछे जाए प्राण हमारे जाएं। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और भक्तों उस नीरा को अपना अंगरक्षक बना लिया और उसी समय बसंत और नीरा अंगरक्षक बनकर के नेताजी सुभाष चंद्र की सेना में भर्ती होकर काम कर रहे हैं। प्रात समय नेता कहीं और बेटी खुशी अपार, अंगरक्षक मेरी बनी रहे पहरे पे तैयार। रात्रि का समय हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने तंबू में सो रहे हैं। उसी समय भक्तों जब जनरंजन दास अपने घर पर आया, अपनी नौकरानी को पूछा कि नीरा कहाँ है? नौकरानी ने बता दिया कि उसका भैया बसंत आया और आजाद हिंद सेना में जाकर के भर्ती हो गई, उनकी अंगरक्षक बन गई है। उसी समय जनरंजन दास को और प्रसन्नता हुई कि अब तो नीरा ही अंगरक्षक है तो आसानी से ही मेरा काम बन जाएगा। पिस्टन और अपनी टॉर्च को उठाया, रात्रि में लेकर के गाड़ी चल दिए हैं। जनरंजन पहुंच जाते हैं सिंगापुर में, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कैंप लगा हुआ था। अरे रात के भक्त जनरंजन घर अपनी आया है, रात के वक्त जनरंजन घर अपने में आया है। नीरा का पता उसने नौकरानी से पाया है, नीरा का पता उसने नौकरानी से पाया है। ना देर करी उसने ली उठाई अपनी पिस्टन, ना देर करी उसने ली उठाई अपनी पिस्टन। मारूं जाके नेता को ये मन में समाया है।
हाल सब नीरा का नौकरानी से पाया है। गया पास में तंबू के जब टॉर्च लगाई है, सुन करके आवाज फौरन नीरा गई आई है। ई आवाज नीरा ने, कौन यहाँ पर तू आया है। नीरा का हाल सबरा नौकरानी से पाया है। जैसे ही जनरंजन ने जाकर के टॉर्च लगाई, नीरा ने देखा कि कोई आ रहा है। आवाज दी, कौन है? लेकिन जनरंजन खड़े रह गए, आवाज नहीं दी। उसी समय नीरा कहने लगी, बोलते हो क्यों तुम नहीं, कौन हो कहां से आए हो। बोलते हो यूं क्यों तुम नहीं, कौन हो तुम, कहां आए हो। काम क्या है बताओ मुझे, आधी राती जो आए हो। मार दूंगी मैं गोली तुम्हें, मार दूंगी मैं गोली तुम्हें, बोल जो नहीं सुनाया है। हेलो, हाँ देखिए, जिस समय जनरंजन पिस्टल लेकर के जा रहा था, उसी समय नीरा ने देखा कि कोई चला रहा है। आवाज लगाई, भैया कौन है। लेकिन जनरंजन ने आवाज नहीं दी। पिस्टल को उठाया नीरा ने और कहने लगी, मैं गोली मार दूंगी, आवाज क्यों नहीं देता। उसी समय जनरंजन कहने लगा, नीरा तो मुझे पहचान नहीं, मैं जनरंजन हूं। नीरा कहने लगी, इस वक्त आधी रात में यहां क्यों आए हो। जनरंजन कहने लगा, मैं सुभाष को मारने के लिए आया हूं और 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा और मुझे ऊंची पदवी मिल जाएगी। नीरा कहने लगी, ऐसा नहीं होने दूंगी, कदापि आगे मत बढ़ना। और उसी समय क्या बोली वो नीरा कि प्राण प्यारे हमारे हजारी सजन, प्राण प्यारे हमारे ये विनती सुनो, धोखा करना नहीं बॉस के साथ में। प्राण प्यारे हमारे हजारी सुनो, धोखा करना नहीं बॉस के साथ में। काम है कोई तुमको तो मुझसे कहो, सोते हैं बॉस उनको जगाओ नहीं। लेके पिस्टन यहाँ पर जो आए हो यूं, लेके पिस्टन यहाँ आप आए हो यूं, नेताजी को अभी तुम जगाओ नहीं।
बोला रंजन तभी भर के यूं जोश में, गोली मारूंगा जाके अभी बॉस में। नीरा कहने लगी ऐसा ना होने दूं, नीरा कहने लगी ऐसा ना होने दूं, ऐसे कहती है नीरा यो कहने लगी। उसी समय भक्तों नीरा कहने लगी कि अगर आप बॉस में गोली मारेंगे ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी आप बॉस को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर बॉस चले जाएंगे तो मेरा देश आजाद नहीं हो पाएगा। मर गए नेता ये यो अगर बॉस जी, मर गए नेता यो ही अगर बॉस जी, देश मेरा स्वतंत्र न हो पाएगा। बेड़ियां ना कटेंगी मेरे मात की, बेड़ियां ना कटेंगी मेरे मात की, देश मेरा ये परतंत्र रह जाएगा। और उसी समय जनरंजन कहने लगा मैं तुम्हारी बात को कदापि नहीं मानूंगा। नीरा कहने लगी अगर ऐसा ही है तो जाइए। और भक्तों जैसे ही जनरंजन आगे बढ़ा, कहने में कह तो गई नीरा कि जाओ मार दो, लेकिन विचार किया कि इस संसार में मेरे नाम को कोई लेने वाला नहीं रहेगा। किस प्रकार से कदा भक्तों नीरा ने विचार किया। अरे सोच समझ के जनरंजन ने आगे को दिए कदम बढ़ाई, तब ही मिलिया मन में सोचे हमको यूं के गोरे संसार। विचार बिटिया ने कियो, पिस्टन हाथ में लई थी समारी। एक तरफ है पतिव्रत धर्म यो, एक तरफ राष्ट्र धर्म लहराए। मीरा मन में विचार करने लगी, विचार कर रही है कि मैं अब राष्ट्र धर्म को देखूं या पति धर्म को देखूं। तो भक्तों विचार किया पति धर्म निभाने वाली तो अनेकों अबलाएं मेरे देश के अंदर हो गई, और राष्ट्र धर्म को निभाने वाली अबला आज मैं पहली बनने जा रही हूं। उसी समय भक्तों अरे सोच समझ के तब नीरा ने पिस्टन कर में लई समारी, और कसी के फायर तयो है पति में, पति जी गिरे धरन पे जाए। एक गोली लागी जनरंजन में, एक कदम गिरे धरन पे जाए। पति को मरते जब है देखो नीरा गई है गीगस खाए। सुनी आवाज आज गोली की, नेताजी भी उठे भैराए, और आए कि देखो हेर तम्बू पे जनरंजन जी लए ते पसारी। और नीरा से तब बोलन लागे बिटिया सुन ले अरज हमारी, और किन की लाश पड़ी तंबू में, किन में दीनी है गोली मारी। उसी समय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ही आवाज सुनी, गोली की आवाज सुन करके भक्तों, नेताजी सुभाष चंद्र राज चाहते हैं और कहने लगे, बेटी ये कौन पड़े हुए हैं, किनकी लाश है, किनको गोली मार दी। उसी समय भक्तों नीरा रोने लगी और बताने लगी, रोते रोते समझाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कि नेताजी मैंने ये जो गोली मारी है वो बता रही हूं। रो रो के बिटिया बोली है और रही समुझाई है, बोली है ये से अर्ज सुनाई है। नेताजी मैंने अपने ही घर में आग लगाई है, रोते रोते समझाने लगी नेताजी को कि मैंने अपने पतिदेव को ही मार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहने लगे, बेटी ऐसा क्या हुआ। तो समझा रही है, बेटी मेरे पति को गौरों ने लोभ में फंसाया है, पति को गौरों ने लोभ में फंसाया है। 1,00,000 रुपया का लोभ इनको बताया है। और आके लोभ इनने देख करके लोभ इनने तुम्हें मारन ठहराई है। नेताजी मैंने अपने घर आग लगाई है। सुनकर बसंत भैया मुझको यहाँ ले आया, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी मीटिंग करके और इन्हें 1,00,000 रुपए का लोभ दिया। और जब ये वहां से चले उसी समय मेरा बसंत भैया आकर के मुझे यहाँ करके ले आया। ये सुनकर बसंत भैया मुझको यहाँ ले आया, किया भर्ती फौज तैयारी सब कुछ तुम्हें बतलाया। एहसान तुम्हारा था। रोने लगी बेटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहने लगी, नेताजी आपका प्राण बचाने का एहसान मेरे ऊपर था जो आज मैंने उतारा है। एहसान था मुझ पर प्यारा वो दिया चुकाई है। मैंने अपने ही घर में आग लगाई है, खुद अपने ही घर में मैंने आग लगाई है। नेताजी कहने लगे, तो इनको बता क्यों नहीं दिया।
समझा देती तो ये मान जाते, लेकिन मीरा कहने लगी नेताजी बहुत कुछ समझाया लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। समझाए बहुत रे मेरी एक नहीं मानी, समझाए थे बहुत रे मेरी एक नहीं मानी, और तुमको मारन की इनने मन में ठानी। तुम्हें मारन के लिए, तुम्हें मारन के लिए बन गए थे कसाई है नेताजी, मैंने तो घर में आग लगाई है। देशद्रोही पति मैंने अपने को मारा है, देशद्रोही पति मैंने अपने को मारा है। पति धर्म के ऊपर भी राष्ट्र धर्म बिचारा है। सुनकर यो नेताजी तब गए दहलाई है, खुद अपने ही घर में मैंने आग लगाई है। सुन करके बिटिया ऐसे रही समझाई है, मैंने अपने ही घर में खुद आग लगाई है। इधर भक्तों, जब मीरा ने अपना ये सारा हाल रो रो करके नेताजी के सामने कहा तो नेताजी यह सुनकर के दंग रह गए। और उसी समय भक्तों नेताजी कहने लगे कि सुने तनी नेता लगे और नैनन नीर बहाई, नीरा बेटी ने दिया चरणन शीस झुकाए, बोले हैं बेटी तूने किया है ऐसा काम, कर सकता है नहीं कोई जग में ऐसा काम। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस नीरा के पास में आकर कहने लगे बेटी तुमने वो काम करके दिखाया है जो संसार में कोई नहीं कर सकता है। अरे नेता कहने लगे लली तूने जग में वो दिखलाया है, ऐसा न कोई कर सकता है जो कर तूने दिखलाया है। है भारत में तो देश स्वतंत्र हो जाएगा और देश भक्तों में नाम तेरा स्वर अक्षर में लिख जाएगा।
जाएगा। देता हूँ तुझको आशीर्वाद, तेरा नाम अमर हो जाएगा। और अमर शहीदों में बिटिया तेरा नाम सदा हो जाएगा। ऐसे ही वीरों से भैया मेरा देश स्वतंत्र हो पाया है। जिनकी गाथाएं आज तक ये देश ये गाता आया है। और भक्तों, ऐसे ही हमारे देश के अंदर बड़े बड़े वीर बलिदान और अनेकों बहनों ने अपनी स्वाह को बलिदान किया। उसके बाद में हमारे देश को ये स्वतंत्रता मिल पाई। और उसके बाद भक्तों एक लाइन को गाते हुए और अंतिम क्षणों में समझा रहे हैं। वो घर पे कुंत समान है रे, जिस घर पति वीरता नारी। वृंदावन बिहारी लाल की।